इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे सिर्फ अपने फ़ोन से ही एंड्रॉयड स्टूडियो लेवल का ऐप बना सकते हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ फ़ोन से ही। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें हम HTML या CSS बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली जावा या कोटलिन का यूज़ करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में होता है। और हाँ, कोडिंग के लिए हम AI का भी यूज़ करने वाले हैं, जिससे काम और भी ईजी और फास्ट हो जाएगा। और सिर्फ ऐप बनाना ही नहीं, हम उसकी APK फाइल भी जनरेट करेंगे, जिसे आप इजीली अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस ऐप को ओपन करें। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे ओपन करने के बाद नीचे जो प्लस आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ जो पहला ऑप्शन है एंड्रॉयड एक्स प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको ऐप का नाम देना है, जैसे कि मैं देता हूँ अतरा हेलो। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे पैकेज नेम देना है, जैसे कि मैं देता हूँ com.my.hello। आप इस तरह से दे सकते हैं। com.my. के बाद अपने ऐप का नाम, यहाँ स्टोरेज अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। अब नीचे आप जावा या कोटलिन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जावा सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ मिनिमम SDK में मैं 7.0 नोगेट सिलेक्ट करता हूँ। इसका मतलब ये है कि इस एंड्रॉयड वर्जन से नीचे आपका ऐप नहीं चलेगा। इस ऐप के बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊँगा, सो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। तो ये सब कुछ भरने के बाद नीचे क्रिएट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद थोड़ा लोडिंग होगा और ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो 3 लाइंस मेन्यू है उस पर क्लिक करना है। फिर ऐप पर, उसके बाद SRC पर जाओ। यहाँ आपको जावा फोल्डर में जाना है। फिर यहाँ मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे क्लिक करना है। यही आपका ऐप का लॉजिक पार्ट है। यहीं पर हम कोड करते हैं, बिल्कुल एंड्रॉयड स्टूडियो की तरह। अब आपको जाना है रिसोर्सेज में, उसके बाद लेआउट में जाइए। फिर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML पे क्लिक करें। यहाँ दोनों में से किसी पर भी क्लिक करें। ये आपका UI पार्ट है, लोज जो ऐप में दिखाई देता है। यहाँ से मैं प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड लिखा है वही यहाँ दिखाई देता है। तो ये रहा आपका लॉजिक पार्ट जावा, और ये है आपका UI पार्ट। इसके बारे में मैं आगे डिटेल्स में बताऊँगा। पहले हम ऐप को इंस्टॉल करके देखते हैं। इंस्टॉल करने के लिए ऊपर जो प्ले आइकॉन है उस पर क्लिक करें। फिर बिल्ड डीबग APK पे क्लिक करें। अब ये बिल्ड हो रहा है। बिल्ड होने के बाद आपको पैकेज इंस्टॉलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये है हमारा ऐप। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड लिखा आता है, बिल्कुल एंड्रॉयड स्टूडियो की तरह। मैं बैक करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा ऐप, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। हम ऐप का लोगो और नेम भी आगे चेंज करेंगे। तो अभी ये एक सिंपल ऐप है, हमें इसे एक वर्किंग ऐप बनाना है। अब आपको यहाँ जाना है और जो जावा का कोड है उसे पूरा कॉपी कर लेना है। फिर आपको किसी भी AI पे जाना है। मैं यहाँ पे क्लाउड AI यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको वो कोड पेस्ट कर देना है और नीचे लिख देना है कि आपको कैसा ऐप चाहिए। मुझे वो एक नोट ऐप बनाना है, तो मैं लिखूँगा मुझे जावा कोड लिख कर दो एक नोट ऐप बनाने के लिए, और UI अच्छा होना चाहिए, और सिर्फ जावा कोड दो विदाउट XML। हम यहाँ XML यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जावा से ही UI बना देंगे। इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाऊँगा, चाहे कमेंट कर देना। अब ये कोड जनरेट कर रहा है। यहाँ आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और कोड कॉपी कर लेना है। फिर आपको वापस उस ऐप में जाना है और यहाँ जो पहले से कोड है उसे पूरा हटा देना है। फिर AI का कोड यहाँ पेस्ट कर देना है। ध्यान रखें, पहले पुराना कोड पूरा हटाए फिर नया पेस्ट करें, फिर ऐप को इंस्टॉल कर दें। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। चलो देखते हैं कैसा ऐप बनाया है। ये एक सिंपल सा नोट ऐप बना है। UI भी अच्छा है, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। मैं इसमें हेलो लिख देता हूँ और नीचे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, इसने तो बहुत बड़ा कार्ड बना दिया। तो फिर मैं AI को बोलता हूँ अलर्ट से फिक्स करो और कार्ड थोड़ा छोटा करो ताकि UI अच्छा दिखे। अब इसने फिर से कोड दिया है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, फिर से ऐप में पेस्ट करता हूँ। ध्यान रखें, अपनी नदी पहले पूरा पुराना कोड हटाए फिर नया पेस्ट करे। फिर से इंस्टॉल करके देखते हैं अब कैसा बनाया है। मैं फिर से कुछ लिख देता हूँ। अब ये अच्छा दिख रहा है। मैं एक और नोट बना देता हूँ। ये अच्छे से सेव हो रहा है। मैं ऐप को क्लोज करके दिखाता हूँ कि सेव हुआ है या नहीं। हाँ, ये सेव हुआ है। अब देखता हूँ डिलीट होता है या नहीं। हाँ, डिलीट भी हो रहा है। अब एडिट करके देखता हूँ। हाँ, एडिट भी हो रहा है। ये ऐप पूरी तरह वर्किंग है। आगे हम और भी ऐप्स बनाएंगे, जैसे चैट ऐप, वीडियो कॉल ऐप और बहुत कुछ। और एक बात बता दूं गाइज, एंड्रॉयड स्टूडियो में PC पे जैसे भी ऐप्स बनते हैं वैसे सभी तरह के ऐप्स आप इस ऐप से अपने फ़ोन से ही बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।